राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं आज फिर से आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं और लगभग हार भी चुके होते हैं। और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान सब याद आते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई आशा की किरण आपको दिखाई देती है और आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल से या मुसीबत से निकाल देती है। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमारी सुनता भी है और हमारी मदद भी करता है। एक बार एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम था मार्क। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाने वाला था। वे बड़े उत्साहित थे और जल्दी ही वहाँ पहुँचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज़ के उड़ने के कुछ समय पहले उनके प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनको आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी और दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक जाने का रास्ता पूछा और एक टैक्सी किराए पर कर ली। उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन वो भी बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्हें खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ में आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए थे, उन्हें भूख भी बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के पास में जाकर अपनी गाड़ी रोकी और परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मॉर्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ पे फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो आप चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हाँ भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और साथ में कुछ खाने को भी दिया। साथ ही उसने कहा कि आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क ने उस स्त्री को देखा जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी ये सारी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरे मुस्कुराहट के साथ कहा कि ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास नहीं टूटने देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए।
कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे अपने मन में कहने लगे कि भगवान सच में बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा कि कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के ड्राइवर नहीं मिला और वे इस तूफान में फंस गए, रास्ता भटक गए और यहाँ तक पहुँच गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी नहीं सुनते। हम अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी ज़रूर मदद करते हैं। वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी और माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम से वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं ज़रूर स्वीकार करते हैं। बस इतना है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये काम हमारा भगवान ने कर दिया है। इसलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखें, अपनी प्रार्थनाएं करते रहिए।